गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो काम है वो है आज हमारा फॉर्मल लेटर से रिलेटेड, कि जो फॉर्मल लेटर होता है वो कैसे लिखा जाता है। और आज के इस काम में हम फॉर्मल लेटर लिखना सीखेंगे। फॉर्मल लेटर्स बच्चों वो लेटर्स होते हैं जो किसी काम के लिए, किसी शिकायत के लिए, किसी का उपकार प्रकट करने के लिए, या फिर कोई भी काम कराने के लिए जो हम किसी को पत्र लिखते हैं वो जो फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। और आज का जो फॉर्मल लेटर है वो एक प्रिंसिपल को आपने लिखना है। जो आज का फॉर्मल लेटर है आपने एक प्रिंसिपल को लिखना है कि कैसे आपने प्रिंसिपल को लिख करके उनका धन्यवाद प्रकट करना है, उनका ग्रेटिट्यूड करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मल लेटर होता है क्या है। A formal letter is an official letter that can be written to a principal, an editor, a commissioner और अदर हायर अथॉरिटीज। यानी एक फॉर्मल लेटर कोई ऐसा लेटर होता है जो हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, एडिटर को लिखते हैं, कमिश्नर को लिखते हैं, या दूसरी जो हायर अथॉरिटीज है उनको लिखते हैं। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट ए लेटर टू प्रिंसिपल। और आज हम यही लिखना सीखेंगे कि किस तरह से जो फॉर्मल लेटर है वो हम प्रिंसिपल को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो होते हैं रीजन्स ऑफ राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल। अगर हम प्रिंसिपल को कोई लेटर लिखते हैं फॉर्मल लेटर, तो वो उसके रीज़न होते हैं, उसके क्या क्या कारण होते हैं, वो कारण हम देखते हैं। हम सबसे पहले होते हैं रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास और इवेंट। अगर हमने कोई स्कूल में कोई इवेंट करवाना है, कोई क्लास ऑर्गेनाइज करवानी है, उसके लिए हम उसको लिखते हैं रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्लास। क्लास से छुट्टी लेने के लिए हम उसको करते हैं, यानी क्लास से अगर हम भाग गए हैं या बाहर चले गए हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं। लीव एप्लीकेशन हम लिखते हैं एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, यानी हम उपकार प्रकट करने के लिए, यानी हम कृतज्ञता जो हम पे किए उसके लिए हम लिखते हैं। और परमिशन लेने के लिए आस्किंग फॉर परमिशन। अगर हम कोई परमिशन हम उनसे प्रिंसिपल सर से मांग रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये पत्र लिखते हैं, फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं। उसके बाद है बच्चों आपका फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ए लेटर, यानी हमने एक लेटर कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपका लेटर लिखते समय प्रिंसिपल का नाम आता है, फिर स्कूल का नाम आता है, फिर स्कूल का एड्रेस आता है, फिर यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, फिर पर्पज़ ऑफ राइटिंग है कि हम किस पर्पज़ से लिख रहे हैं। हम कंप्लेन के लिए लिख रहे हैं तो कंप्लेन के लिए, हम लिव के लिए लिख रहे हैं तो लिव के लिए, हम ग्रेटिट्यूड के लिए लिख रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड के लिए। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन आता है, उसमें हम रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखते हैं। उसके बाद बॉडी, यानी हम उसमें क्या चीज़ हमने लिखना है। फिर लास्ट में थैंकिंग यू, और लास्ट में फिर थैंकिंग यू के बाद में हमारा जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री में लिखते हैं कि यू आर सो ओबीडियंटली, यू आर फेथफुली, फिर अपना नाम, अपनी क्लास का नाम। चलो अब लिखना सीखते हैं कि कैसे कैसे हम उसको क्या करते हैं, प्रिंसिपल को जो पत्र है वो लिखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लू बिलो। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल thanking him for arranging online classes during this pandemic। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे आपका स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, यानी आपका स्कूल जो भी है वो स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर उसमें स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे जैसे आज की 25 नवंबर 2020 की आज की जो डेट है। फिर आज का जो विषय है आपका ग्रेटिट्यूड फॉर किसके लिए है, अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेज है ना, ये है आपका। तो आज आप लिखेंगे ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेज। तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे आप अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेज। अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो प्रिंसिपल सर हैं वो सर हैं तो सर, मैडम है तो मैडम। यहाँ पे आप अगर आपके सर हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर, और अगर मैडम है तो आप लिखेंगे मैडम। तो उसके बाद आप लिखेंगे कि आई एम, यहाँ पे आपका अपना नाम, जो भी आपका नाम है XYZ, जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है।
फिर यहाँ पे आपकी जो क्लास है वो क्लास लिखेंगे, जैसे आपकी क्लास 8th है तो आप यहाँ पे 8th क्लास लिखेंगे, और यहाँ पे आपका अगर नाम कोई मोहन, सोहन, सुनील जो भी है वो अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडिड, कौन सी, ऑनलाइन क्लास, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा नीड थी इनकी, वो अरेंज कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऑनलाइन क्लासेस, हाँ मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि अगर क्लास 8th है तो आप यहाँ पे 8th भर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वी आल्सो थैंक ऑल आवर, हम सभी का क्या है धन्यवादी है, किनका, हमारे टीचर्स का, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, क्लास प्रिंसिपल ने तो लेनी नहीं होती, क्लास किसने लेनी होती, टीचर्स ने लेनी होती, ठीक है, आवर टीचर्स, ठीक है। हम हमारे सारे टीचर्स का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर ऑनलाइन क्लासेज, कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेज के लिए मटेरियल भी कौन, टीचर प्रोवाइड करता है ना, मटेरियल तो टीचर लेके आता है पढ़ाने के लिए, आपके सारी चीज़ें टीचर ही लेके आता है। प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, वो सिर्फ टाइम टेबल बना के देते हैं ना, उसके बाद पढ़ाना तो टीचर को ही होता है। ठीक है। वी आल्सो थैंकफुल फॉर आवर टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग ऑनलाइन लेसन्स फॉर अस ड्यूरिंग दिस, ये डिफ़िकल्ट टाइम्स, ठीक है, ये जो डिफ़िकल्ट है यहाँ पे आएगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी इस मुसीबत की घड़ी में जो हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे लिए किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए हम बहुत धन्यवादी हैं। आवर क्लासेज आर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इट वाज ए ग्रेट लॉस टू आवर, ये हमारे क्या था, हमारे जो स्टडीज़ के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा ग्रेट लॉस था। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें आ जाएगा स्टडीज, ठीक है। द क्लासेज आर वेरी इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस, जो स्टडीज़ हैं वो हमारे लिए क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, हेल्पफुल हैं, है ना। ये जो क्लासेज हैं वो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल हैं इन आवर स्टडीज़ एंड गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट फेस टू फेस, यहाँ पे क्या आएगा, फेस टू फेस, कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्या करने के लिए, फेस टू फेस होने के लिए, किसके, अपने फ्रेंड्स के और टीचर्स के, ठीक है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है फेस टू फेस होने के। आवर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू, क्या करने के लिए, अपनी जो पढ़ाई पे जो है फोकस करने के लिए, kindly accept our sincere gratitude. Yours obediently, यहाँ पे yours, यहाँ पे आप उसके बाद आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा और आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। होप से बच्चों आज की जो वीडियो आपको समझ में आई होगी, सारे बच्चे जो अच्छे से काम करेंगे और सही से रहेंगे, कोविड-19 से बचे रहेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।